अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। प्रजावानी के दौरान 157 दरखास्तें मौसूल। UPSC और CSAT इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम, P मधुसूदन का बयान। मुसलमानों की नस्ल कशी में मुलव्विस 11 मुल्ज़िमीन को दोबारा कैद करने का मुतालबा, एडवोकेट जमील। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स में 15 रोज़ा जश्न का इख्तितामी प्रोग्राम। बासर IIIT में दाखिले बीटेक लिस्ट की इजराई। मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर TRS हुकूमत को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता, कलवाकुंटला कविता का बयान। अमित शाह का दौरा हैदराबाद, फूट डालो और हुकूमत करो वाली पॉलिसी पर अमल। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। बरोज़ पीर कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में प्रजावानी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। 22 अगस्त को मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के मुताल्लिक़ा मौसूला दरखास्तों में SC कॉरपोरेशन की 81, करीमनगर म्यूनसिपलिटी के 14, तहसीलदार रूरल के 12 और दीगर महकूमजात के मुताल्लिक़ 157 दरखास्तें मौसूल की गई। ज़िला एडिशनल कलेक्टर ने मौसूला दरखास्तों को मुताल्लिक़ा शोबे को तरसील करते हुए फौरी हल के लिए इक़दामात ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों के फिलफौर हल की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल, ZP CEO प्रियंका, डिप्टी तहसीलदार, म्यूनसिपल कमिश्नर्स, कलेक्ट्रेट इंतज़ामी अहदेदार नारायणा, कलेक्ट्रेट MLA व दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब के ज़िला अहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने बज़रिए प्रेस नोट इत्तला फराहम की है कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्किल महकमे अक़लियती बहबूद हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम UPSC CSAT 2023 इम्तिहान बराए तालीमी साल 2022-23 के लिए अक़लियती तबक़ात से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए मुफ्त तरबियती जमातों का इनेक़ाद किया जा रहा है। इन तरबियती जमातों में शिरकत के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के ज़वाबित के मुताबिक तमाम महफूज ज़ुमरों में ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए 33.33% नशिस्तें, माज़ूरीन के लिए 3% नशिस्तें मखसूस की गई हैं। रियासत तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्किल हैदराबाद में दाखिले के ख्वाहिशमंद हज़रात दाखिली इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मेरिट के बुनियाद पर दाखिला दिया जाएगा। UPSC CSAT 2023 के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में शिरकत के लिए रियासत तेलंगाना के मुसल्लिमा कॉलेज से जनरल या प्रोफेशनल डिग्री कामयाब अक़लियती तबक़े से वाबस्ता उम्मीदवार अहल होंगे। दरख्वास्त की दाखिले के लिए वेबसाइट https://temris.telangana.gov.in पर मुलाहिज़ा करें। अहल व ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बतारीख 22 अगस्त 2022 से बज़रिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त की दाखिले की आखिरी तारीख सितंबर मुकर्रर की गई है। स्क्रीनिंग टेस्ट 11 सितंबर को मुनक़िद किया जाएगा। ज़िला अहदेदार बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने अहल व ख्वाहिशमंद अक़लियती उम्मीदवारों से इस मौके से इस्तेफ़ादे की ख्वाहिश की। मज़ीद मालूमात के लिए 9849152516 पर रब्त पैदा करें। आइए एक और ख़बर कि साल 2020 में गुजरात में गोधरा ट्रेन वाक़े के बाद मुनज़्ज़म पैमाने पर की गई मुस्लिम नस्ल कशी, जेनोसाइड के दौरान खेतों में पनाह लेने वाली हामिला खातून बिल्किस बानो की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस और अदालत के ज़रिए मुजरिम करार दिए गए अफराद की गुजरात हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर रिहाई, इंसाफ और जमहूरियत का कत्ल है। सीनियर TRS कायद एडवोकेट मोहम्मद जमील अहमद ने बरोज़ पीर प्रतिमा कम्प्लेक्स से कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी रैली के बाद कलेक्ट्रेट करीमनगर के बाबुद्दाखिले पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात कही। साबिक़ा ZP कॉप्शन मेंबर एडवोकेट जमील अहमद ने गुजरात हुकूमत के इस फैसले को बदबख्ताना करार देते हुए कहा कि एक हामिला खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और जुमला 14 मुसलमानों के कत्ल में मुलव्विस 11 दरिंदा सिफत कातिलों और जानियों को समाज में खुला छोड़कर गुजरात हुकूमत ने दस्तूर और कातिलों के साथ अदलिया के फैसले की भी धज्जियाँ उड़ा दी।
जिस पर सारी दुनिया तनकीद कर रही है, जबकि मरकजी वज़ारत दाखिला खामोश तमाशाई बनी हुई है। एडवोकेट जमील ने सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तहरीरी मकतूब के जरिए पुरजोर मुतालबा किया कि तमाम मुजरिमीन को दोबारा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। जिला करीमनगर के तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस में बरोज़ पीर 75वीं यौम आज़ादी के 15 रोज़ा इख्तितामी तक़रीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए गए। इस मौके पर मुतल्लक़ा कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और स्टाफ ने कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए बेहतरीन मुज़ाहरा पेश करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स 1 में बरोज़ पीर सेपहर मुनक़िदा तक़रीब में सीनियर जर्नलिस्ट व करस्पॉन्डेंट गल्फ स्कूल मोहम्मद निसार अहमद परवाना और प्रिंसिपल गल्फ स्कूल सैयदा साजिदा बेगम को बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल मोनिका सोनी गर्ल्स 1, विजिलेंस ओहदेदार मुकर्रम पाशा, शौकत अली जूनियर लेक्चरर, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने बहुत ही मौसर प्रोग्राम तरतीब दिया, जबकि तालिबात ने तालीमी मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर मेहमानों के हाथों इनामात भी तकसीम किए गए। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि 62 IIT यूनिवर्सिटी के 6 साला कोर्स बीटेक के दाखिले 2022 और 3 के मेरिट लिस्ट कॉन्फ्रेंस हॉल में वीसी वेंकटरमना के हाथों इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर डायरेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर्स भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात प्रेस नोट के जरिए डायरेक्टरेट प्रोफेसर सतीश कुमार ने बताया कि साल अव्वल में दाखिले के लिए जुमला 1500 नशिस्तें मखलूआ थी जो मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत अलाट की गई थी, जिसके मिन जुमला 1404 नशिस्तों की लिस्ट जारी कर दी गई। माबाकी 96 नशिस्तें खुसूसी ज़ुमरे जिनमें NCC स्पोर्ट्स व माज़ूरीन के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। प्रेस नोट में बताया गया कि 28, 29 और 30 अगस्त को 3 मरहलों में यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होगी। पहले मरहले में 28 अगस्त को मेरिट लिस्ट के मुताबिक 500 तलबा की काउंसलिंग की जाएगी। दूसरे मरहले में 29 अगस्त को 501 से लेकर 1000 रैंक के तलबा की काउंसलिंग होगी, जबकि तीसरे मरहले यानी 30 अगस्त को 1001 से 1404 रैंक के तलबा की काउंसलिंग होगी। मेरिट लिस्ट में पाए जाने वाले तमाम तलबा को हिदायत दी गई कि वह अपने ज़रूरी सर्टिफिकेट के साथ मुकर्ररा वक्त पर शिरकत लाजमी करार दिया और कहा कि जो तलबा काउंसलिंग में गैर हाजिर रहेंगे उन्हें दाखिला नहीं दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं और खबर की जानिब के रुकन तेलंगाना कानून साज काउंसिल कल्वकुंटला कविता ने बीजेपी की जानिब से उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि TRS कायद कविता ने बरोज़ पीर इब्राहिमपट्टनम में मीडिया से खिताब करते हुए अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और अलानिया कहा कि कल्वकुंटला ख़ानदान जहदकारों का ख़ानदान है, न कि मुजरिमों और तड़ीपारों का। उन्होंने कहा कि वो आज वाज़ेह करना चाहती हैं कि बीजेपी कायदीन की जानिब से इन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम पर लगाए गए इल्ज़ामात ही रहेंगे। मरकज़ के हाथ में हर किस्म के तहक़ीक़ाती इदारे हैं, वो हर मुमकिन तरीके से जाँच कर सकते हैं। हमारा उनके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। ताहम मैं कौम से कहना चाहती हूँ कि मेरे लीडर और रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला KCR एक सुनहरे ख्वाब और एक एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जाए। हम सब इनके दिखाए हुए रास्ते पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आला KCR पर आवाम को मुकम्मल भरोसा है। वो चाहते हैं कि KCR की फलाह व बहबूद के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। अगर बीजेपी ये समझ रही है कि KCR के दख्तर को बदनाम किया जाए तो वह खौफ में मुब्तला हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कविता ने कहा कि ये उनकी जानिब से की जा रही एक बेजा कोशिश है। बीजेपी पार्टी हमारे ख़ानदान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए बदनाम करने की सिर्फ कोशिश कर रही है। इसी तरह बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में मजलिस के खौफ से चंद्रशेखर राव की हुकूमत यौम इंज़माम हैदराबाद की तकरीब सरकारी तौर पर नहीं मना रही है। उन्होंने कहा कि निज़ाम दौर का खात्मा और रज़ाकारों के सफाई के बाद ही हैदराबाद स्टेट को हकीकी आज़ादी मिली थी। सरदार पटेल की काविशों की वजह से रज़ाकारों से तेलंगाना को आज़ाद करवाया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद ही 17 सितंबर के दिन सरकारी तौर पर तक़रीब मनाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत सिर्फ वादा खिलाफी करते हुए अवामी दौलत को लूट रही है। 8 साल गुजरने के बावजूद भी चंद्रशेखर राव हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। नलगुंडा के मनोगुड़ा में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल तेलंगाना में फ़रोख्त होता है। मोदी हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के वैट में कमी नहीं लाई। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।